हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग काफ़ी समय से इसको लेकर के परेशान थे और दोस्तों उस पर बात करने वाले हैं आज राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा 20/5/25 को लेटर क्रमांक 582 जारी किया गया। दोस्तों उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? ये लेटर समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को एनएचएम द्वारा जारी किया गया है। इसका विषय क्या है दोस्तों? विषय है ब्रिज कोर्स हेतु प्रशिक्षण संस्थान का संलग्न चेकलिस्ट अनुसार सत्यापन कर सूचना भिजवाने बाबत। मतलब जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको जिन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग होनी है उनका सत्यापन करवाया जाना है कि उपयुक्त चेकलिस्ट के अनुसार उसमें फैसिलिटी है नहीं है, और है नहीं है तो कितनी क्या कमी है, वो सारा आकलन करने के बाद में आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट दोस्तों होगी। ये सबसे अच्छी इस बार का जो ब्रिज कोर्स है पिछले साल की तुलना में बड़ा अच्छा होगा दोस्तों। और आप लोगों को 75% सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से ब्रिज कोर्स होता है। साथ में यहाँ पे खाना पूर्ति वाला काम बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। आपके लिए टाइम लगा, लेकिन आप लोगों ने 4 महीने में वेट किया, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। इस बार जो ब्रिज कोर्स होगा एक तय समय में तय डेडलाइन के अनुसार आपको प्रत्येक जो उसकी कमेटी है उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग में किस प्रकार से करते हैं, हॉस्टल सुविधा और जो भी कार्य है बिल्कुल डे बाय डे होगा यहाँ पे। और मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार की तरह कोई सिस्टम नहीं था, प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया था। फंड के लिए ट्रेनिंग के लिए मनमानी करते थे दोस्तों। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी ली गई हैं, तो वो ऐसी कॉलेज हैं जो अच्छी कॉलेज हैं जहाँ पे हर प्रकार के पैरामीटर से बीपी सेशन कराने में योग्य हैं वो। और ज़्यादातर बड़ी कॉलेज हैं उनको दिया गया है, कुछ नाम मात्र कॉलेज उनको दिया है, बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों। राजमहल की कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, JNMTC हैं, उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी आपके लिए न्यूज़ थी। अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका विषय अंतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार CHO भर्ती 2022 के चयनित अनुमानित 3400 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ करवाया जाना है। इस हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थानों से बेसिक सहमति प्राप्त की जा चुकी है। मतलब उनसे सहमति ले ली गई है, लेकिन उसके बाद में चयनित संस्थानों को सत्यापन निम्न अधिकारियों द्वारा कार्मिक कमेटी के द्वारा किया जाना है दोस्तों। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह करी है कि एक कमेटी बना दी। वो कमेटी क्या करेगी? इससे जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया है प्रत्येक ट्रेनिंग सेंटर का विजिट करेगी और वहाँ पे पूरी चेकलिस्ट के अनुसार वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है उनकी खाना पूर्ति करके और फिर आगे जयपुर को भिजवाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं उस कमेटी में कौन कौन आधारित होंगे। यहाँ पे सबसे पहले है आपका CMHO मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, इसके अलावा डिप्टी CMHO राज्य स्वास्थ्य अधिकारी हेल्थ से। इसके अलावा दोस्तों जिला कार्यक्रम समन्वयक NCD प्रकोष्ठ, मतलब जो NCD का कार्य आपके डिस्ट्रिक्ट में देखता है वो इसका मेंबर होगा। तीनों लोग दोस्तों इसके मेंबर हैं। ये सारे जाकर के आपके ट्रेनिंग सेंटर में उपरोक्त चेकलिस्ट के अनुसार आपके सेंटर का सत्यापन करेंगे। उसके बाद उसकी सूचना जयपुर भिजवाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होंगे। इसके अनुसार संलग्न सूची अनुसार आपकी ट्रेनिंग सत्यापन चेकलिस्ट अनुसार 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें email ID दे रखी है, इस पर भेजनी है दोस्तों। और साथ में चेकलिस्ट में कौन कौन से आदेश हैं क्या क्या दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारा उन 3 लोगों के द्वारा फिल किया जाना है। आप लोगों को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। वो क्या क्या भरेंगे, इसमें क्या क्या आपको होने वाला है वो आपको देखना है फॉर्म के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम स्टडी सेंटर चेकलिस्ट, मतलब एक आदर्श सेंटर होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए उसकी चेकलिस्ट यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ब्रीफली। NAMO PSC मतलब प्रोग्राम स्किल सेंटर ऊपर दिख रखा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NAMO PSC। मतलब कौन सा NAMO उसका नाम आएगा, उसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में NAMO हेड इंस्टीट्यूशन उसका नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन क्या होने वाली है जो इसका चेकलिस्ट फिल कर रहा है उसके लिए। NAMO प्रोग्राम इंचार्ज, इसके अलावा उसकी डेजिग्नेशन क्या है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल नंबर, email ID
नेम ऑफ असेसर, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ असेसमेंट, कब असेसमेंट किया गया है सारा डेट के हिसाब से फिल करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। और इसके बाद में पीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस क्या क्या है, मतलब प्रोग्राम स्टडी सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट, इसमें भरना पड़ेगा आगे। उसके बाद में नेम ऑफ एसोसिएट हॉस्पिटल, मतलब किस प्रकार के हॉस्पिटल अटैचमेंट है उसके साथ में बताना पड़ेगा, वो क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो प्राइवेट है। इसके अलावा से स्पेस फॉर पीएससी ऑफिस अवेलेबल, मतलब जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर होगा उस ऑफिस के लिए जगह है या नहीं है, उसके बारे में। टोटल लेक्चर हॉल कितने अवेलेबल है, उसके हिसाब से टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी। जो जिन सेंटरों ने बताया कि हम 100 लोगों को करवा सकते हैं, क्या उनके पास इतनी फैसिलिटी है, ये भी आप भी की जाएगी दोस्तों। उसके बाद में है अवेलेबल लाइब्रेरी है, अगर है या नहीं है। इसके बाद में कंप्यूटर लैब है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लैब ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड जैसे ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, माइक साउंड सिस्टम, सबके बारे में उन्होंने पूछा है। इसके अलावा दोस्तों 13 पॉइंट यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। अगर यस बट कंबाइन, यस इफ सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल नॉट अवेलेबल, मतलब इसमें सब में मांगी है कि आपके पास में है, अगर है तो वो कंबाइंड मेल फीमेल का है, या फिर नहीं है तो नॉट अवेलेबल इसमें मार्क पूछा है दोस्तों। इसके बाद में हॉस्टल कैंटीन, ये फैसिलिटी आपके लिए मिलने वाली है दोस्तों, इसका भी रिमार्क लगा पूछा जिसने। इसके अलावा आपका 16 पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी, उन फैकल्टी की उन दोस्तों यहाँ तक का सुनने में आ रहा है कि फैकल्टी है ना उनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन तक उन लोगों ने पूछी है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, आपको वेल क्वालिफाइड ट्रेनर मिलने वाले हैं। इसके अलावा पिछली बार जिन लोगों का CHM नंबर नहीं आया था प्राइवेट कॉलेजों में, वो दोस्तों आपको ट्रेनर थे वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में, तो बहुत बुरी हालत थी उस टाइम में। इस बार आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। बात करते हैं इसके अलावा 17 पॉइंट के टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इसके बारे में। इसके बाद में है सपोर्ट स्टाफ का भी यहाँ तक पूछा है, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन, अकाउंट, फाइनेंस, वॉटएवर, सबका लेवल में पूछा दोस्तों। इसके बाद में है नेम ऑफ CSC वेयर कैंडिडेट विल बी अंडरटेकिंग क्लिनिकल पोस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो CHO की ट्रेनिंग होती है अकॉर्डिंग टू WHO और IGNOU की गाइडलाइन के हिसाब से, जो भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग 3 पार्ट में पूरी होती है। पहली पोस्टिंग आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर, लेक्चर ट्रेनिंग होती है कुछ टाइम के लिए, उसमें लेक्चर भी होता है और साथ में आपको उसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आपकी ट्रेनिंग भी होती है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा आपका लेवल होता है CSC लेवल पे। CSC लेवल पे 15 से लेकर के 1 महीने तक का टाइम आपको CSC लेवल पे देते हैं। CSC लेवल पे आपको हर डिपार्टमेंट में, चाहे ENT का हो चाहे पीडियाट्रिक का हो, हर डिपार्टमेंट में वो भेजते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ क्लिनिकल होता है वहाँ CSC लेवल पर भी, जो डॉक्टर मिलते हैं उन पर, चाहे डेंटल का हो चाहे सब पे, उनकी डे बाई डे जैसे सेंटर अलॉट होगा उस हिसाब से आपकी CSC में ड्यूटी लगेगी। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लेकर CSC कितनी भी डिस्टेंस आपके सामने होगा, जितने भी CSC हैं वहाँ पे आपका जाने आने का सारा खर्चा, व्हीकल जो भी अरेंजमेंट होगा सब ट्रेनिंग सेंटर लोड करेगा, तो बैन करेगा। दोस्तों बड़ी अच्छी ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। इसके अलावा उसके बाद में CSC पे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो CSC पे होने के बाद में आपकी PSC पे 15 दिन की पोस्टिंग होगी दोस्तों, 15 से 1 महीने की PSC पे आपकी पोस्टिंग होगी। किस प्रकार से आपको MOIC से ट्रेसमेंट करना है, किस प्रकार से आपको पेशेंट से लाइसेंस बनाना है, वो सारी चीज़ आपको PSC से मिलेगी। उसके बाद में आपकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कड़ी है दोस्तों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर, उस पर भी आपकी पोस्टिंग दोस्तों होने वाली है, आदर्श हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर। उसके ऊपर आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। तो इस प्रकार से सारी चैन ऑफ ट्रेनिंग आपके सामने होगी डे बाय डे। और दोस्तों इस कड़ी में आपको मिलने वाली सूचना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहला बैच हमारे लखनऊ में हुआ था, उसके अंदर हमारे सेम टू सेम यही काम वहाँ पे हुआ था दोस्तों। और वो WHO आदर्श सेंटर था IGNOU के हिसाब से दोस्तों, वही यहाँ पे आपके लिए देख पा रहे हो यहाँ पे मिलने वाला दोस्तों। यहाँ पे नेम ऑफ CSC वेयर द कैंडिडेट विल अंडरटेकन क्लिनिकल पोस्टिंग, कौन से CSC आप लोगे, CSC लोगे, उसका नाम भी यहाँ तक पूछा है इन लोगों ने। उसके बाद में PSC के लिए पूछा है कि आप 1 महीने ट्रेनिंग PSC पे कराओगे, कौन सी PSC दोगे, उन PSC का नाम इन्होंने पहले मांग लिया। ऐसे में ये लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते और नहीं खाना पूर्ति कर सकते ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद में दोस्तों नेम ऑफ सब सेंटर वेयर कैंडिडेट विल अंडरटेक क्लिनिक पोस्टिंग, मतलब क्लिनिक पोस्टिंग में भी आप लोग सब सेंटर का नाम तक यहाँ पूछ लिया। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी, अब बात कर लेते हैं स्टाफ डिटेल्स। और जो आपकी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी ना, उसका
यहाँ तक उन लोगों का भी स्पेशल पूछा कि कौन आदमी क्या पढ़ाएगा और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। उन सभी के नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बाद में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, वो भी सब में मांगा है। इसके अलावा दोस्तों लैब, स्किल लैब है, स्किल लैब के लिए भी उन लोगों ने यस और नो पूछा है कि आपके किस प्रकार की आपके पास में एवियर हैं, या फिर जैसे ह्यूमन जो आपके होते हैं ना पैरामीटर जो आपसे बताते हैं डम्बी वगैरह, उनकी यहाँ पे बात कर चल रहे हैं। अब ये भी है कि नहीं है, एब्डोमेन टेक्निक मेंटेन उसके लिए है कि नहीं है, ऑटोक्लेव है कि नहीं है, हैंड हेल्ड मैकेनिक मतलब जो आप करते हैं सारा वो इसमें है कि नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फीमेल लोअर टॉर्सो, ये सारे आपके सामने में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारे दोस्तों, आप देख पा रहे हो। इसमें CPR आ गया, इंट्रावेनस इंजेक्शन के बताया जाएगा आपको। इसके बाद में अब आपकी एडल्ट IV ट्रेनिंग आर्म किट किस प्रकार से करते हैं वो भी इसमें होगा। इसके बाद में दोस्तों फीमेल कैथराइजेशन की बताने का उनके पास में है कि नहीं है, सारा आपको दोस्तों डम्बी के ऊपर का आपको सिखाने का है। उसके बाद में पेशेंट ले जाएंगे, रेडी रिवार्मेंट, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन, फुट ऑपरेटेड सक्शन मशीन, पीडियाट्रिक IV किट। दोस्तों ये सारे आपके जो कॉमन आपकी जो कॉमन OPD होगी ना सब सेंटर के ऊपर, उनमें सबके सभी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग आपको फैमिलियर कराया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपके कौन कौन से हॉस्पिटल आपको अटैचमेंट है उस ट्रेनिंग सेंटर से, उसकी भी इन लोगों ने वो पूछी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसके अंदर कौन कौन से स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं नहीं है, वो भी सारा ने पूछा। कौन कौन डिपार्टमेंट है उनका भी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनिक, डेंटल और ENT वगैरह जो भी है सबका इन्होंने पूछा है और रिमार्क के लिए पूछा है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, बेड स्ट्रेंथ, वो भी इन लोगों ने पूछे। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, मैंने आपको 1 by 1 करके बताई। इसमें दोस्तों 1% झूठ नहीं है, आपके साथ में होने वाला है ये सब। और उसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जब भी आपका वो आएगा, जब भी आपका क्या आएगा लिंक जनरेट होगा, उस लिंक के अंदर आप लोग ये सारे ट्रेनिंग सेंटर ऑप्शन आएगा, सारे ट्रेनिंग सेंटरों का आपको सबको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके ऑप्टेन मार्क के हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस PDF के पास होगी, सारे सब सेंटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए हैं। इसमें कुछ एक कॉलेज राजमेश की हैं, कुछ एक कॉलेज GMTC हैं, इसके अलावा कुछ एक प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छी अच्छी कॉलेज हैं। ये सारे आपके सामने टोटल आपके लिए 48 प्रकार कॉलेज हैं। दोस्तों ये आपके सामने 48 कॉलेज हैं। इसमें से अब मैं बता दूं आपको, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज सारी वेल है, सारे पैरामीटर फॉलो करती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज उस पर बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी आपको दी है। दोस्तों प्राइवेट कॉलेजों की बात मैं करूं तो प्राइवेट कॉलेज दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी निम्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज अच्छी कॉलेज है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी अच्छी कॉलेज है। इसके अलावा दुर्लभ जी मस्त कॉलेज है। और इसके अलावा BRD ग्रुप ये भी अच्छा है। जयपुर हॉस्पिटल ये बढ़िया है। सोनीवाल बढ़िया है। JNU ये भी मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके सामने गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज थी। इसके बाद में बात करें जोधपुर की, ये सारी कॉलेज जो जयपुर वाली हैं। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेज जोधपुर के अंदर व्यास मेडिकल कॉलेज बढ़िया है, ये भी बढ़िया है दोस्तों। इसके बाद में बात कर लेते हैं और कौन सी प्राइवेट कॉलेज दी है। इसके अलावा प्राइवेट को 3 कॉलेज दी है दोस्तों उदयपुर की, एक तो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि और अन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर। मतलब दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के 8-10 कॉलेज ही प्राइवेट दी हैं, उसमें से 5-6 कॉलेज आपकी जयपुर की हैं, वो भी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी वो है। उसके अलावा 3-4 कॉलेज आपकी जोधपुर की हैं और 3-4 मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं सारी स्पेसिफिक, वो आपकी उदयपुर की हैं। इसके अलावा सारी आपको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज दी हैं। तो ये आपके सामने न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 3 दिन के अंदर इन लोगों ने टाइम दिया है। और मैं भी पॉसिबल है कि 5 दिन का एक्सटेंड और होगा आपका चॉइस फिलिंग के अंदर, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और आपका 1 तारीख तक ये लोग भेज देंगे, तो पॉसिबिलिटी ये चल रही है अभी भी अब इनके पास 10 दिन का टाइम है, तो 1 तारीख से आपका ब्रिज कोर्स में भी पॉसिबल है रनिंग होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपके बेटर भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ दोस्तों। और अब बात करते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के। कॉमन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन वीडियो पूरा देखना है, आपके सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर मेरे मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा, मैं चॉइस फिल कैसे करूँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे कोई कैंडिडेट हैं सारे NHM जाके एप्लीकेशन दिया हो टाइम रहते हुए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, चाहे आपके OTP नहीं आ रहा, चाहे आपका मोबाइल नहीं है। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि क्या चॉइस फिलिंग सबको भरनी है। हाँ दोस्तों, चाहे CSC चयन हो चाहे नहीं हो, आपको सबको आपको क्या भरनी है, चॉइस फिलिंग भरनी है। आपको पोस्टिंग परमानेंट मिल रही है ये, और
जब आप ट्रेनिंग करके वापस आओगे तो इन्हीं सेंटरों पे आपको मिलेगी, जो आप अलॉट मिल जाएगा, बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए सबको अच्छे से देख के और फिर फिल कर देना है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अब कई लोगों के पास सिचुएशन है कि पहले जब उस टाइम फॉर्म फिल किया हो तो उस टाइम में तो नहीं था, अब है। तो ऐसे कैंडिडेट यस करके अपना जो सिचुएशन कोर्स, ब्रिज कोर्स वाला, वो अपलोड कर दो। अगर मान्य होगा तो उस हिसाब से देख लेंगे वो, और अगर मान्य नहीं होगा तो आपको दोबारा ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों को क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है, और उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन NHM में दे आनी है, ताकि दोनों पैरामीटर सॉल्व हो जाए। हालांकि आपका ऑनलाइन में भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको, आपके पास है तो आपके सर्टिफिकेट फोटोकॉपी और एप्लीकेशन आपको NHM जमा करानी है, ताकि आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़े। जो लोग 2020 के बाद में BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनको सीसेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले वाले लोग हैं, उन लोगों ने चाहे प्राइवेट कर लिया हो या फिर कर लिया हो, तो वो लोग भी वहाँ जाके और बता सकते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन दोनों बचे, सीधे आपको पोस्टिंग मिल जाए। दोस्तों ये आप लोगों के कम्युनिकेशन थे, और इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आती है, जैसे ट्रेनिंग रिलेटेड हो, चाहे से आपकी ड्यूटी रिलेटेड हो, तो मैं आपकी डे बाय डे हेल्प करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।